उस वक्त मैंने अज़म किया, मैंने कहा भाई अब बाइकों का जमाना गया, तारिक साहब आपकी 2 शादियां भी हैं, अब गाड़ी पे आओ। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। जज्बे, अजीम जज्बे। मैंने कहा अब हम 4 पहियों पे आएगा, जाओ बहुत हो गया बाइकों। स्टाइल है भाई, हम स्टाइल है, किस बात की टेंशन ले भाई। अल्लाह का शुक्र है मुझे एक बाल के बराबर बाइक के चोरी होने की टेंशन नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बचाया टेंशन से। इन चीजों पे रोने का थोड़ी है। बसें हैं ना W11, किसके लिए इजाद हुई है? नहीं तो पैदल जाएंगे। अल्लाह ने बचाया इस परेशानी से। लेकिन फिर हमने क्या किया, अब हमने कहा गाड़ी के तो पैसे हैं नहीं, तलाश करना शुरू कर दी। इतवार बाजार तो जाके तलाश कर नहीं सकते थे, तो मेरे एक दोस्त का पता चला, उसके पास एक पुरानी सी FX थी। मैंने उससे बात की, मेरा शागिर्द ही था। जब मैंने उस FX की कंडीशन देखी तो छत पिचकी हुई थी और चारों टायर पंचर थे उसके, और छत क्या थी? पिचकी हुई। उन्होंने कहा मैं ये आपको 40,000 में देने के लिए तैयार हूं। वो 40,000 भी ज्यादा मांग रहे थे उसके। अगर आप लोग देख लेते ना, आप कहेंगे यार ये 40,000 तो, वो सिर्फ लोहे की कीमत थी। मैंने कहा मैं किस्तों में लूंगा 40,000 यकमुश्त। मैं आपको बता रहा हूं कि आज करोड़ों रुपए होते हैं और ना शादी की बात करेंगे ना नस्ल बढ़ाने की। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम शादी की भी बात कर रहे थे, बच्चे पैदा करने की भी बात कर रहे थे, और गाड़ी की भी बात बोलो कर रहे थे, और पराठे हमारे उसी तरह चल रहे थे। तभी तो ये सारी बातें हम कर रहे थे। पराठों से हटते तो फिर हमारे अंदर वो पावर कहां रहती है बातें और ये सोचने की। जब आदमी अपनी मर्जी का खा नहीं सकता तो बातें क्या करेगा वो बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपको मिशाल खान चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है रियो गाड़ी के बारे में, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले हमने फोकस किया खुराक को। तो मैंने कहा भाई मैं 3,000 किस्त पे लूंगा, मंथली कितने दूंगा बोलो? इससे ज्यादा नहीं दूंगा। उसने कहा उस्ताद जी दे दो। उसको पता था वो ये कस्टमर निकल गया तो ये कबाड़ में जाएगी। मैंने खरीद ली। मैंने कहा ऐसी की तैसी, कुछ ना कुछ इसमें ना डेंटिंग पेंटिंग का काम हम हस्बे तौफीक करते रहे। मुझे सबसे बड़ा मसला ये था उसकी छत पे डेंट, वो डेंटर को के पास लेके जानी है। उन्होंने कहा ये FX में ये सहूलत है कि इसमें आपको किसी डेंटर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। हाथ यूं किया और छत अल्हम्दुलिल्लाह एकदम लेवल में आ गई। मैंने कहा ये तो बड़ी सहूलत है यार, कहीं गाड़ी लग गई तो खुद ही लेके ठोक दो, ये तो और ज्यादा सहूलत हो गई। सुभान अल्लाह भाई। गुलशन इकबाल में गाड़ी खड़ी थी, हमने अपने दोस्त अहबाब को, जिसकी वजह से बाइक चोरी हुई, इसको भी मैंने लिया। मैंने कहा चल भाई जरा गाड़ी को धक्का लगा के लाना है। तो उसको पंचर वंचर लगवाए। उसके बाद 2-3 महीने तक उसके टायर ही फटते रहे हैं बीच रोड में। कभी ये टायर फट गया, कभी वो टायर फट गया, कभी ये टायर फट गया। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसमें पैसे लगाते लगाते 75,000 में किसी को पहना दी मैंने। वो इतना उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना अल्लाह ने बरकत दे दी। अच्छा उसी में मैं रिश्ते लेने भी जा रहा था। कम से कम बाइक से तो अच्छा था ना, एक बाइक पे रिश्ता लेने जाते हैं, एक गाड़ी में। अच्छा रिश्ता लेने के लिए जब मैं जाता था तो गाड़ी को बड़ा सजा के धुलाई, ऐसा लगे 0 मीटर भरम भाई। तो उसके बाद हमने क्या किया, जल्दी जल्दी यार, ये आप लोग बोले कि क्या वो सब किस्से लेके बैठ गए हैं, लेकिन इसका दीन से ताल्लुक है। ये इसको आप मेरे पर्सनल जाती वाकयात ना समझें। आप बाज़ दफा मोटिवेशनल स्पीकर अपने भी तो वाकयात बता रहा होता है ना, तो हम तो सच्ची मुच्ची के वाकयात बता रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो बाज़ दफा छोड़ भी रहा होता है लंबी लंबी। हम तो सच्ची मुच्ची के इसलिए कह रहा हूं कि इतने गवाह हैं इस पर। आप महल्ले वालों से पूछ लो, वो कहेंगे हमने खुद धक्के लगाए हैं उस गाड़ी को। कितने लोगों के माशाल्लाह यहां सुबह सुबह वो उस गाड़ी पे जब धक्के लगते थे। अच्छा हमारा स्टाइल उसमें भी वही था, हम बड़े बड़े जलसों में गए हैं उसके अंदर, उस गाड़ी में। मुझे याद एक दफा स्टेज में बड़े बड़े उलमा बैठे थे, मेरा भी बयान था, तो सब बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में जा रहे थे। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि उस्ताद जी आप ठहर जाओ, आप इस फटपटी में बैठोगे हमारी बेइज्जती होगी, सारे आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा यार हमारी पास जो फटपटी है
वही हमारी जीनत। हम बैठे और स्टार्ट नहीं हुई, हस्बे मामूल फिर दोबारा से धक्का। समझते हो कि नहीं समझते? इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उस पर खुश था कि यार तेरी औकात तो नहीं है भाई इस गाड़ी की, और अल्लाह ने तुझे क्या दिला दी, गाड़ी भी तुझे दिला रहा है, इसी में रिश्ते लेने के लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं उसकी वजह से रिश्ते हो रहे थे कि रिजेक्ट हो रहे थे, मुझे ये नहीं पता चला मुझे। खैर, तो उसके बाद फिर हमने जब उसकी किस्तें जाना शुरू हुई हैं, तो वो किस्तें तो चली रही थी अभी, वो जरा थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहे हम। बकरी मैंने अपनी बेची और उसमें सीएनजी का सिलेंडर लगाया। खबरें कैसी फैलती हैं, मैंने बकरी बेच के लगाया था, होते होते ये खबर फैल गई मुर्गी बेच के लगाया है। मैं मदरसे गया तो लोग मुझे तलबा कहने, उस्ताद जी हमने सुना है आपने अपनी मुर्गियां बेच के सीएनजी सिलेंडर लगाया है। मैंने कहा बस करो मेरे भाई, बकरी बेच के लगाया है, मुर्गी बेच। मुझे जिस दिन बकरी बेच रहा था ना, मुझे बकरी पे बड़ा तरस आ रहा था। बकरी बज़बाने हाल कह रही थी कि अपनी गाड़ी की भेंट हमें क्यों चढ़ा रहे हो, हमारा क्या कसूर है। मैं उससे कह रहा था कि देख मजबूर हूं मैं, मेरा ये शौक नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा बहुत आ रहा था उसका। खैर, हमने उसमें लगा के ना 75,000 में किसी को वो पहना दी। ये लोग आज मेरी रीवो देख रहे हैं, ये देख नहीं रहे कि ये रीवो तक का सफर कैसे हुआ है। तो वो हमने किसी को 75,000 की इतवार बाजार में जाके पहना दी और कैश रकम लेकर आया। वालदा मेरी घर में मौजूद थी। मैंने कहा 75,000 की गाड़ी बिक गई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं नहीं बेचता ना, वो मुझे बेच के खा जाती, फिर दोनों में से एक ने बिकना था। तभी मैं कहता हूं पुरानी गाड़ी अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिलाए। जिसको बद्दुआ देनी हो ना, उसको पुरानी गाड़ी दिला दो। खैर, अब हम क्या करें, अब हमने कहा हम तो गाड़ी लेस हो गए। तो फिर उससे अच्छी गाड़ी मिल रही थी 1.5 लाख की। मैंने बंदे से बात की, 75 कैश दूंगा, बाकी किस पे दूंगा, किस्तों पे। तो उसने कीमत थोड़ी बढ़ा दी। ठीक है जी, आप किस्तों पे दोगे लेकिन कीमत बढ़ा। मैंने कहा कीमत बढ़ा दो। तो वो किस्तें जाना शुरू और हम शेराट पे आ गए। किस पे आ गए? शेराट पे आ गए। थोड़ा तरक्की हो गई। उस पे थोड़े अच्छे वाले रिश्तों को देखने अब हम जाना। पहले हम रिश्ते देखते थे एफएक्स के हिसाब से समझ रहे हैं। अब जब थोड़ी शेराड़ आ गई तो अब हमने कहा थोड़े रिश्ते का मयार हम भी क्या करेंगे, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचे इलाकों में जाओ। बेल आखिर वो फिर कुछ वक्त के बाद वो शेराट भी की है। फिर शेराट से हम आहिस्ता आहिस्ता वो इंडस करोला, नहीं पुराने जमाने की बड़ी जबरदस्त गाड़ी थी वो इंडस करोला। एक पठान ने मुझे, दोस्त ने कहा कि हमारे पठानों में बड़ा मशहूर है इंडस करोला इस्तावरोरा। भाई तुम्हारे पास इंडस करोला है या नहीं है? अगर नहीं है इसका मतलब तो किसी काम का नहीं है। इंडस करोला इस्तावरोरा, समझ रहे हो? वरोर कहते हैं भाई को, इस्ता का मतलब है कि नहीं है, इंडस करोला है या नहीं है। तो वो शहराट से पता नहीं बीच में एक आध गाड़ी भी शायद आई हो, भी मुझे याद नहीं है। फिर होते होते इंडस करोला, फिर वो सारी किस्तों पे चल रही थी, फिर वो बेच के फिर उससे बड़ी, फिर होते फिर अब जाके ये लिए। तो बच्चे भी स्पीड से पैदा हो रहे, शादियां भी हो रही। हमारे तो सारे खर्चे अल्लाह के फजल से क्या हो रहे हैं भाई, पूरे हो रहे हैं। और हमारे जो दोस्त कहते थे कि नहीं एक्चुअली पहले इतना पैसा, वो अभी तक उसी एक्चुअली पे अटके हुए हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और इसी दौरान बच्चे बड़े भी हो गए, पता ही नहीं चलता। मैं तो चाहता ही नहीं बच्चे बड़े हों। छोटे बच्चों में जो घर में रौनक है बड़ों में थोड़ी है। फिर भी हमारी चाहत के बगैर भी बड़े हो गए। सारे काम हो रहे हैं मेरे भाई हमारे। तो हमने तो नहीं कभी देखा जेब में कितना पैसा है कितना नहीं है। और जब मैं ये डॉक्टरों की तकरीरें सुनता हूं कि एक्चुअली गुर्बत, महंगाई, 2 बच्चे, मैं कहता हूं अबे तू कितना कमा रहा है यार तू। मेरे जो टीवी में प्रोग्राम होते हैं मैं कोई पैसे नहीं लेता। शुरू में 1-2 दफा दिए टीवी वालों ने मुझे, लेकिन उसके बाद मैं नहीं लेता पैसे। अब तो होते ही भी नहीं। लेकिन ये जितने लोग जा रहे होते हैं डॉक्टर्स, इनको तो पैसे मिल रहे होते हैं, और इनको यहां से ना भी मिले लेकिन वैसे भी तो कितना कमा रहे होते हैं। एक डॉक्टर की फीस आप देखो, एंट्री की फीस कितनी है। मैं नहीं कह रहा नहीं लेनी चाहिए, अच्छी बात है। आप जब लोगों का इलाज कर रहे हो, लोगों को सहूलत दे रहे हो, लेकिन ये बातें तो ना करो ना कि गुर्बत महंगाई का हल ये कि डॉक्टर साहब अपनी फीस आधी कर दो आप, बजाय इसके कि लोगों को कि दो बच्चे पैदा करो। आप उनसे बोले कि भैया आप इस गुर्बत और महंगाई में हम लोगों का खून नहीं चूस सकते। ऐसा है कि हमारी जो 1000 रुपए फीस थी इस महंगाई की वजह से अब कितनी हो गई है,
500 रुपए हो गई, फिर मैं मानूंगा कि आप कौम के साथ मुखलिस हैं। गरीब आदमी के पास एक आखिरी सहारा उसकी औलाद होती है, वो कहेगा चलो ये भी तो नाजरीन, मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलें। होकर कहीं टमाटर के ठेला शेला लगा के कुछ हमें भी लाके दे देगा, आपने उसका वही सहारा बंद कर दिया।